Hello friends, I hope you all are doing good. So आज का वीडियो हमारा कल के वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जिसमें इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ए और एन जो आर्टिकल हम कर रहे थे, इनडेफिनेट आर्टिकल, उसके यूजेस जो थे या उनका कहाँ यूज होता है या एग्जाम्पल्स क्या हैं पी वाई क्यूज से रिलेट करके, तो हमने उनको डिस्कस किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आर्टिकल्स में ही है, और वो है सेकंड कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं द डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? डेफिनेट का मतलब होता है जो निश्चित होता है जो निश्चित होता है या जो फिक्स होता है वो डेफिनेट होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल जो है वो क्या है? वो है द या दी। ठीक है। अब लिखने में तो द या दी एक ही स्पेलिंग के साथ लिखे जाते हैं, लेकिन बोलने में फर्क आ जाता है। बोलने में जब इस आर्टिकल को हम वॉवल्स से पहले लिखते हैं, ठीक है, हम किसके पहले लिखेंगे? बिफोर वॉवल्स। तो क्या होगा? इसको हम दी पढ़ेंगे। कैसे? एक और ई हम ऐड कर देंगे तो साउंड क्या आ जाएगी? दी की। ठीक है, जैसे दी एयरपोर्ट। सो यहाँ पर एयरपोर्ट जो है ये वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर इसको बोला जाएगा दी एयरपोर्ट। खैर, स्पेलिंग में आप चेंज मत लाइए, स्पेलिंग तो वही रहेगी, लेकिन साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, हम इसको द कब बोलते हैं? जब इसको कॉन्सोनेंट से पहले इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इस्तेमाल किया जाए तो इसको द या दा बोला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से द। तो एग्जाम्पल, द बॉय, स्पेलिंग सेम रहेगी, बस बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको ये सीखना है कि ये आर्टिकल जो है, जो डेफिनेट इसको कहा जा रहा है, इसको डेफिनेट क्यों कहा जा रहा है। मैंने आपको बताया था, जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई इसके ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। ठीक है, जो चीज फिक्स होती है, निश्चित होती है, पर्टिकुलर होती है, स्पेसिफिक होती है, विशेष होती है। जब ऐसे नाउन से पहले इसको यूज करना, मतलब इसको कहाँ यूज करना है? ऐसी चीजों के पहले यूज करना है जो कि विशेष हैं, अपने आप में स्पेशल हैं, स्पेसिफिक हैं, एक अपने आप में, मतलब पूरी दुनिया में वो एक ही है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे, तो आज हम उन्हीं चीजों के ऊपर अभी हाईलाइट करेंगे, उन्हीं चीजों को हम सीखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या वो जगह हैं या क्या क्या वो चीजें हैं जिनसे पहले हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और उससे पहले आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जब दी आर्टिकल को यूज करना हो तो आप इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटेबल मतलब जिनकी गिनती की जा सके। ठीक है, मतलब वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, एक चीज भी हो सकती है, और वो प्लूरल भी हो सकते हैं, मतलब वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक वचन, बहुवचन, इस तरीके से। तो सिंगुलर जैसे कि हम कह सकते हैं द मैन हु केम हियर, वो आदमी जो यहाँ आया। तो मैन के साथ दी आर्टिकल कब लगा? जब हमने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन हमने एक ही आदमी की बात की है, द मैन। इसी तरीके से प्लूरल कब यूज होगा? जैसे हम यूज करते हैं द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास। द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास मतलब लड़कियां इस क्लास की। तो जब हमने ये इंफॉर्मेशन ऐड की ऑफ दिस क्लास, तो द गर्ल्स जो लड़कियां थी, वैसे तो कॉमन नाउन है, लेकिन वो अब स्पेशल बन गई। यहाँ पर वो स्पेसिफिक, मतलब हम कुछ लड़कियों की ही बात कर रहे हैं, सबकी नहीं कर रहे हैं।
हम किन लड़कियों की बात करें, जो इस क्लास की हैं, तो ये क्या हो गई, ये स्पेशल हो गई हैं, स्पेसिफिक हो गई हैं। ठीक है, ये जो ऑफ दिस क्लास है, ये वाला जो पॉइंट है, या हु केम हियर, ये वाला जो पॉइंट है, ये इनको स्पेशल बनाता है। ये होती है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो इसके बारे में, जो इंफॉर्मेशन है जो इसको स्पेशल बना रही है या इसको आइडेंटिफाई कर रही है, सिंगल आउट कर रही है। ठीक है, तो दी आर्टिकल को काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको अनकाउंटेबल के साथ भी यूज किया जाता है। तो अनकाउंटेबल कैसा, जैसे जिनको गिना नहीं जा सकता है, पानी है आप नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं, द वॉटर इन द जग, द वॉटर इन द जग, मतलब हम कौन से पानी की बात कर रहे हैं, वो पानी जो जग में है। तो ऐसे केस में ये जो पानी है ये स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ वैसे यूज नहीं करेंगे आर्टिकल, लेकिन अब यहाँ देखें, जब वो स्पेसिफिक हो जाता है तो हमने कहा द वाटर इन द जग, जग में पानी जो है। ठीक है, आगे जो भी बात है वो अलग है कि द वाटर इन द जग इज कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड मतलब वो दूषित है। ठीक है, वो पीने लायक नहीं है। सो कौन सा पानी पीने लायक नहीं है, द वाटर इन द जग, जग में जो पानी है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको काउंटेबल में भी ध्यान रखना है, कौन सा आदमी, द मैन हु केम हियर, जो यहाँ आया था। सो ये जो यहाँ आया था ये आपकी इंफॉर्मेशन है जो उस आदमी को स्पेसिफाई करती है। यहाँ सेकंड एग्जाम्पल में द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, जब वो प्लूरल के साथ यूज हो रहा है, तो कौन सी गर्ल्स, इस क्लास की। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बाकी के जो भी यूजेस हैं आर्टिकल्स के, दी आर्टिकल के, वो हम देखेंगे अभी। जैसे हम दी आर्टिकल को यूज करते हैं फिजिकल फीचर्स के लिए। फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, अर्थ के फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, जो अर्थ की फिजिक है, फिजिकल फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे कि पहाड़ होते हैं, नदियां होती हैं, नहरें होती हैं। ठीक है, डायरेक्शंस होती हैं, समंदर होते हैं, महासागर होते हैं, उन सब के साथ यूज होता है। जैसे कि हम कहते हैं द हिमालयाज, तो हिमालयाज क्या है, माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन रेंजेस के साथ यूज होगा। मैं एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, आपको ये अंदाजा हो जाएगा। तो द हिमालयाज क्या है, ये माउंटेन रेंज है, उसके साथ हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जैसे द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन क्या है, इंडियन ओशन है हमारा महासागर। ठीक है, और ये स्पेसिफिक है, इसका नाम है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, लेकिन अपने आप में दुनिया में एक ही महासागर है जो इंडियन ओशन है। आई मीन इंडियन ओशन के नाम का एक ही महासागर है, एक ही ओशन है। बाकी और जो ओशंस है उनके नाम अलग अलग हैं। तो कोई और इंडियन ओशन नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो ओशंस के नाम के साथ पर जो सीज होते हैं, जैसे द रेड सी, द अरेबियन सी, तो अब ये रेड सी नाम का भी कोई और सी नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो जो सीज होते हैं, समंदर होते हैं, उनके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं दी आर्टिकल। ठीक है, इसके अलावा कैनाल्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं द गंगा, गंगा क्या है, रिवर है। एक ही गंगा है पूरी दुनिया में, कोई और गंगा रिवर तो है नहीं। ठीक है, कैनाल्स हैं जैसे द स्वेज कैनाल, ये भी पूरी दुनिया में एक ही कैनाल है, ऐसा नहीं है कि एक कहीं और है और एक इंडिया में हो, ऐसा नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही होगी, अपने आप में यूनिक होती हैं ये चीजें। ठीक है, तो वहां पर जो अपने आप में यूनिक होती है, अपनी तरह की एक ही होती है, एक ही सिंगल पीस होता है पूरी दुनिया में, तो उनके लिए दी आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम और किसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे डायरेक्शंस होती हैं, द ईस्ट। ठीक है, तो द ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन का नाम है,
है ना, उसके साथ द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अब बाकी डेजर्ट्स होते हैं, जैसे द थार डेजर्ट अब इंडिया में है, द थार डेजर्ट। ठीक है, तो उनके साथ द सहारा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, और भी जो डेजर्ट्स हैं उन सब के साथ दी आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि अपने आप में वो अकेले हैं वैसे ही। ठीक है, ग्रासलैंड्स जैसे होते हैं, जैसे द स्टेपीज है ना। अब स्टेपीज कहीं और तो नहीं है, इंडिया में तो नहीं है, तो ये भी क्या है, अपने आप में अपनी तरह का एक ही चीज है। प्लेट्यूज हैं आपके। अब द मालवा प्लेट्यू कहीं और नहीं मिलेगा आपको, द छोटा नागपुर प्लेट्यू कहीं और नहीं मिलेगा। तो इन प्लेट्यूज के साथ भी, मतलब जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके साथ आपको दी आर्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आपको इन चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको ये याद रखते जाना है, और बहुत इजी है ये। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, द डेक्कन प्लेट्यू है, ये भी क्या है, अपने आप में एक ही है। अब नेपाल में तो डेक्कन प्लेट्यू नहीं मिलेगा आपको, या कहीं और नहीं मिलेगा, इट इज ओनली देयर इन इंडिया। ठीक है, आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स के साथ आपको दी आर्टिकल देखने को मिलता है, जैसे द लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना। अब लक्षद्वीप जो है उसके साथ भी दी आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है उनके साथ भी द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहा जाता है उनको। ठीक है, वाटरफॉल्स होते हैं, ओके, वाटरफॉल्स हैं, डैम्स हैं, इन सब के साथ जो है द आर्टिकल होता है, जैसे द नियाग्रा फॉल्स, द नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है, या द जॉग फॉल्स कहा जाता है। ठीक है, डैम्स हैं, कोई भी आप कह सकते हैं, द हीराकुड डैम, इनके साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। अब इसके अलावा सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल मतलब जो अंतरिक्ष में जो घूमते हैं ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल मतलब जो यूनिवर्स में है, हमारे ब्रह्मांड में है, तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के साथ हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। क्या होती हैं वो, जैसे द सन, अपने आप में हमारे यूनिवर्स में एक ही सन है। द मून, जो हमारी अर्थ है उसके लिए एक ही मून है। ठीक है, तो हम अपनी ही दुनिया की बात करेंगे तो हमें एक ही सन दिखता है, हमें एक ही मून दिखता है ना। द अर्थ, प्लैनेट्स के जो नाम हैं उनके साथ भी हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, द अर्थ, द वीनस, द मार्स, इस तरीके से। एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं, गैलेक्सीज हैं, जैसे द मिल्की वे, जो आकाश गंगा है हमारी, उसको द मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब के साथ दी आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, आप ये भूलेगा नहीं। आई होप ये बात आपको क्लियर होती जा रही होगी। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा और कहाँ यूज होता है, हम इसको यूज करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, अखबार होते हैं, ठीक है, उनके, और जो मैगजीन्स होती हैं, पत्रिकाएं होती हैं, उनके साथ हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, द, आप देखते हैं उनके आगे क्या लिखा होता है उनमें, द हिंदू, हिंदू नहीं लिखा होता है, द हिंदू लिखा होता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इनके साथ हमेशा दी आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। अब मैगजीन कैसी, जैसे आपने देखी होगी द ब्रंच, ठीक है, या आपने देखी होगी द इंडिया टुडे मैगजीन, या द प्रतियोगिता दर्पण। आप इंग्लिश की मैगजीन जब देखोगे इसको, तो द प्रतियोगिता
दर्पण, जब जो इंग्लिश इसका वर्जन होता है, एडिशन होता है, उसमें आप देखेंगे तो आपको मैगजीन्स के नाम के साथ दी आर्टिकल नजर आएगा। अब इसके अलावा हम दी आर्टिकल को और कहाँ यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। इसके साथ बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। या फिर होली बुक्स होती हैं, जो हमारी धार्मिक किताबें होती हैं। अब वो तो अपने आप में एक ही है ना, एक ही रामायण है, एक ही महाभारत है, ठीक है, या एक ही कुरान है, एक ही बाइबल है, एक ही अवेस्ता है, ठीक है, एक ही गुरु ग्रंथ साहिब है। अब ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग गुरु ग्रंथ साहिब हैं, है ना। तो ये जो है ये स्पेसिफिक हैं। तो हमारा दी आर्टिकल को इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि हम उन चीजों के साथ इस्तेमाल करें जो पूरी दुनिया में अपने तरह की सिर्फ एक ही हो, ठीक है। तो आपको बस ये चीज याद रखनी है, आप जब भी दी आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे देख लो कि क्या वो चीज सिर्फ एक ही है अपने आप में, या उसके जैसी और भी है कोई, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं द कुरान, द बाइबल, द गीता। और एक चीज और, जब भी आप इनके नाम लिखोगे ना तो इनका जो इनिशियल वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। आप बी स्मॉल नहीं कर सकते, जी स्मॉल नहीं कर सकते, क्यू स्मॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो ऐतिहासिक जगह हैं, बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे दी आर्टिकल को। क्योंकि हमें पता है कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो अपने आप में एक ही, अब पूरी दुनिया में एक ही ताजमहल है, एक ही लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, एक ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो इन सब के साथ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इमारतें होती हैं, उनके साथ हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द रेड फोर्ट, ठीक है, द ताजमहल, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इस तरीके से द गेटवे ऑफ इंडिया, द इंडिया गेट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, द चार मीनार, बहुत सारी जगह हैं, द जंतर मंतर। मतलब इन सारी जगह के लिए हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी होती हैं, जैसे हम कहते हैं, या बैंक्स के नेम्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द एसबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द आरबीआई, ठीक है, उनके साथ भी आप दी आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, तो इस बात को आप भूलेगा नहीं, याद रखें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह अभी बाकी हैं जहां हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आपने एक और देखा होगा, द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ऐसे होता है ना। तो या द सेक्रेटेरिएट, अब बिल्डिंग जो है उसके लिए हम द सेक्रेटेरिएट यूज करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, द एससी, द पार्लियामेंट हाउस, द लोकसभा, द राज्यसभा। ये जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं या जो ऑफिशियल बॉडीज हैं, उन सब के साथ हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब यूएसए की जो आई थिंक है वो है द, उसको हम कैपिटल कहते हैं, नहीं द व्हाइट हाउस है, लेकिन बाकी जगह में उसको कैपिटल भी कहा जाता है, द कैपिटल, जो पार्लियामेंट होती है। जैसे रोमन कैपिटल होती थी, सीनेट हाउस होता है, द सीनेट हाउस। तो इन सब के साथ दी आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, तो आप ये बात याद रखें। अपार्ट फ्रॉम दिस,
हम और किसके साथ यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज द आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाएगा नाम या दी आर्टिकल को? क्या हर एक के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, हर बार इस्तेमाल किया जाएगा? नो। लाइक, आई हैव अ गिटार, मेरे पास एक गिटार है। तो यहाँ तो गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ तो नहीं यूज हुआ। फिर क्या? मैं क्या कह रही हूँ, कैसे समझ में आएगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यूज होगा कब? जब वर्ब प्ले हो, उसके पहले। जैसे आई लाइक टू प्ले, ऐसे लिखा हो, आई लाइक टू प्ले, अब लिखोगे द गिटार, मतलब सेंटेंस में अगर वर्ब प्ले लिखी है तो आप लिखोगे द आर्टिकल, अगर नहीं लिखी है तो ना लिखो। ठीक है? आई हैव अ गिटार, मेरे पास एक गिटार है ना? तो एक गिटार है ना, तो हम इसलिए इसका यहाँ पे अ के साथ यूज करेंगे। लेकिन वो कोई भी गिटार हो सकता है, लेकिन आई लाइक टू प्ले द गिटार, मुझे गिटार बजाना पसंद है। ठीक है? तो यहाँ पे प्ले के साथ दी आर्टिकल आएगा। पियानो हो सकता है, कोई और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ही इज प्लेइंग द तबला। ओके, और ही इज एक्सेलेंट एट प्लेइंग द तबला, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो जहां पर प्ले का इस्तेमाल हो गया, समझ लो वहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दी आर्टिकल आएगा। अब आपको याद रखना है कि जो दी आर्टिकल है, इसको हम और जगह भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज इन प्लूरल, वो देश जो प्लूरल फॉर्म में है या ग्रुप की फॉर्म में है। बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज इन प्लूरल या इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड, और जहां यूनाइटेड आ जाए, मतलब ये भी एक आपके लिए उदाहरण है या हिंट है कि जब यूनाइटेड शब्द आ जाए तो वहां पर द आर्टिकल का यूज होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, द यूनाइटेड किंगडम हो, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? द आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है? किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा दी आर्टिकल का इस्तेमाल आप यूएई के लिए भी कर सकते हैं। अब एक होता है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिन देशों के नामों के साथ रिपब्लिक आता हो वहां पर भी आप दी आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, वहां पर भी दी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। सो आपको ये चीजें याद रखनी है, जहां यूनाइटेड आता हो, जहां रिपब्लिक आता हो, ठीक है, वहां पर आप या किंगडम आता हो, वहां पर दी आर्टिकल का इस्तेमाल आप कीजिए। ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, अगर है तो आप बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, दी आर्टिकल का इस्तेमाल और कहाँ किया जा सकता है? हम इसको यूज कर सकते हैं बिफोर अ नाउन, एक ऐसे नाउन से पहले, और जनरली कॉमन नाउन है। बिफोर अ कॉमन नाउन। कैसा कॉमन नाउन? जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है? जो पूरी क्लास की अगुवाई करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास और रेस। ठीक है? उनके साथ हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द काउ, हम कहते हैं कि गाय जो है एक सेक्रेड एनिमल है, होली एनिमल है। सो द काउ इज अ सेक्रेड एनिमल। अब ये सिर्फ एक गाय के लिए नहीं है, पूरी की पूरी गाय की जो रेस है, जो पूरी क्लास है, उन सब के लिए है। द काउ इज अ सेक्रेड एनिमल।
ठीक है, कि सारी गायें ही सेक्रेड हैं. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. अब डॉग जो है, अब कुत्तों के लिए कहा जाता है, डॉग्स के लिए कहा जाता है कि वो वफादार होते हैं. अब क्या सिर्फ एक ही डॉग वफादार होता है? नहीं. अगर हमने कह दिया तो इसका मतलब ये है कि जितने भी डॉग्स हैं ये सब के ऊपर लागू होती है बात. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, द अमेरिकन्स are celebrated for their creativity. ठीक है. या आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, द इंडियंस आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर कल्चर, और द इंडियंस आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी. तो कुछ इस तरह की चीजें भी आप, या द जापानीज आर फेमस फॉर देयर डिसिप्लिन. ठीक है. तो इन सारे केसेस में हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा हम दी आर्टिकल का और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं इसका जब हम बात करें किसी ऑर्डिनल नंबर की. बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं वो? जैसे द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून was Neil Armstrong. So the first, the last, he was the last to enter the class. कि वो क्लास में आने वालों में सबसे आखिर में था. द लास्ट, द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द नेक्स्ट. हु इज द नेक्स्ट? अगला कौन है? ठीक है. द नेक्स्ट, इस तरीके से हम यूज करते हैं इनको. अब इसके अलावा हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं टू टॉक अबाउट फैमिलीज इन प्लूरल. सो टू और विद द फैमिलीज इन प्लूरल, कि जब फैमिलीज को इकट्ठा कहा जाए विथ जनरली द सरनेम्स. टू शो, वो क्या दिखाते हैं? टू शो फैमिली, टू शो द होल फैमिली टुगेदर. कैसे? द शर्मास हैव अराइव्ड, कि जो शर्मा फैमिली है वो आ चुकी है. तो आप ये कहने की बजाय कि द शर्मा फैमिली हैज अराइव्ड, यू कैन से द शर्मास हैव अराइव्ड. तो आपने यहाँ इसको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया. ठीक है. और यहाँ दी आर्टिकल का इस्तेमाल होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम इनको प्रॉपर नाउन से पहले भी यूज करते हैं, बिफोर द प्रॉपर नाउन्स. कैसे? हम तो कहते हैं प्रॉपर नाउन के साथ यूज ही नहीं होता है दी आर्टिकल तो. लेकिन जब प्रॉपर नाउन्स के साथ एडजेक्टिव लगा हो, ठीक है, जब उनके साथ एडजेक्टिव का यूज किया गया हो. एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं? ये वो शब्द हैं जो विशेषण होते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताएं और इंग्लिश में नाउन को क्वालिफाई करें. जैसे हम कह सकते हैं द ग्रेट शेक्सपियर. ओके. तो ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं. या फिर अब एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है. लाइक द मिस्टर वर्मा आई टॉक्ड अबाउट, और आई टोल्ड यू अबाउट. ठीक है.
तो ऐसे केसेस में हम प्रॉपर नाउन्स के साथ भी दी आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, और क्या यूज होते हैं इनके? हम यूज कर सकते हैं दी आर्टिकल को ऑर्डिनल्स, तो हम कह चुके हैं, ऑर्डिनल्स हो गया हमारा। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्रीज भी आपने सुनी होगी कि जो एडजेक्टिव्स होती है उनकी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव्स हैव सुपरलेटिव डिग्रीज। जैसे ही इज द फिटेस्ट पर्सन इन आवर फैमिली। ही इज द फिटेस्ट पर्सन इन आवर फैमिली। इस केस में क्या हो रहा है कि फिटेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। फिट, फिटर, फिटेस्ट ऐसे हो सकता है। या शी इज द बेस्ट कैंडिडेट, कि ये इस जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। शी इज द बेस्ट कैंडिडेट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के साथ आ रहा है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या हो सकता है? हम ऐसे कॉमन नाउन के साथ भी दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू रिमेम्बर, मैंने आपको समझाया था जब हम किसी कॉमन नाउन के बारे में पहली बार बात करें तो ए और एन का इस्तेमाल होता है। लाइक वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। अब अगर उसी के बारे में दूसरे सेंटेंस में बात की जाए तो, उसी को दोबारा रेफर किया जाए तो हम उसके साथ दी आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब वो स्पेशल है, स्पेसिफिक है, विशेष बन चुका है। सो बिफोर अ कॉमन नाउन मेंशन्ड बिफोर, जिसके बारे में पहले जिक्र किया गया हो। ठीक है। मेंशन्ड मतलब किसी का जिक्र करना। मेंशन्ड बिफोर, जिसके बारे में पहले बात की गई हो, अगर उसी के बारे में दोबारा बात करनी है तो हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि once upon a time there was a king, सेकेंड सेंटेंस क्या होगा? द किंग वॉज ब्रेव, राजा बहादुर था। ठीक है। तो अब ये द किंग क्यों आया? क्योंकि इससे पहले अ किंग आ चुका है। once upon a time there was a king। अब उसी किंग के बारे में दोबारा बात की जा रही है तो द किंग होगा। ठीक है। फिर द बुक, कौन सी बुक? रिटन बाय टैगोर इज अ मस्ट रीड, कि वो पढ़ी जानी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी रेड। ठीक है। तो इस तरीके से हम दी आर्टिकल को यूज कर सकते हैं कॉमन नाउन के साथ भी। अब लास्ट हमारा यूसेज रह गया कि जो एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब्स की कंपैरेटिव डिग्री। जब हम एडवर्ब्स को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है, तो हम उसके साथ दी आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे कि द हायर यू गो, द हायर यू गो द बेटर इट इज। या फिर द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर, कि जितने ज्यादा उतना अच्छा। है ना, हम जैसे कहते हैं जितने लोगों को बुलाओगे उतना अच्छा है। द मोर द मेरियर। राइट। तो ये सारे क्या हैं? ये आपके दी आर्टिकल के यूजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है।
आई होप हमने सारे यूजेस को कवर कर लिया है जो आपको परेशान कर सकते हैं, या आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे। कोई और कॉन्सेप्ट नहीं होगा जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी आपको ये बताने के लिए कि दी आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है। ठीक है। आपको क्वेश्चन उसके बेसिस पे भी आते हैं, ये तो चलो आता है, लेकिन कहाँ नहीं करना है कई बार ये आपका सवाल बन सकता है। ठीक है। और आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको करेक्शन के लिए दे दिया जाए, जैसे कि क्या, कॉल योर डैड फॉर द डिनर। अब ये देखें, ही इज गोइंग टू द स्कूल। आई एम गोइंग to the hospital for the treatment. He is the he is the Shakespeare of India. अब आप ये एग्जाम्पल्स देखें, आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें कुछ गलत है? फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, कॉल योर डैड फॉर द डिनर। मतलब ये कुछ आम सा सेंटेंस है कि आप अपने पापा को खाने के लिए बुलाइए। आपके पापा कहीं और तो नहीं गए हुए हैं, घर में ही जनरली ऐसा होता है ना, कि खाना बन गया, आपकी मम्मा आपको कहें कि जाके पापा को खाने के लिए बुला लो। तो खाना क्या कोई स्पेशल है? नहीं, रोजाना का बनने वाला है, रेगुलर मील है। तो क्योंकि ये रेगुलर मील है, ठीक है, जो हर रोज किया जाता है, कोई इसमें असाधारण बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, तो यहाँ पर दी आर्टिकल का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। आप सिंपली कहेंगे कॉल योर डैड फॉर डिनर। तो जब भी आप रेगुलर मील की बात करेंगे, दी आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। ठीक है। दी आर्टिकल इज नॉट यूज्ड व्हेन यू टॉक अबाउट अ रेगुलर मील। ठीक है। हाँ, अगर कोई स्पेशल मील है, जैसे द लंच विद द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। अब प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी के साथ जो लंच होगा, अब वो कोई रोज रोज तो नहीं होता होगा, वो एक स्पेशल ओकेजन है, तो वहां पर आप दी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, बट रेगुलर मील के साथ नहीं करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ही इज गोइंग टू द स्कूल। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही इज गोइंग टू द स्कूल, वो एक स्टूडेंट है, तो वो स्कूल जाता है। तो कौन सा स्कूल कोई स्पेशल चीज हो गई उसकी, रोजाना की जिंदगी में होने वाली ही एक चीज है, इट इज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो स्कूल जाने का यहाँ पर प्राइमरी पर्पस है। तो जो हमारी कुछ जगह होती है, कॉमन विजिटिंग प्लेसेस होती है, अगर वहां हम प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं, मतलब जो हमारा पहला जो काम है, वहां जाकर, स्कूल जाकर कोई क्या करता है, पढ़ाई करता है ना। तो अगर कोई स्कूल जा रहा है तो वो उसका प्राइमरी पर्पस है, और वो पढ़ने के लिए ही जा रहा है ना। अब होता अगर कि ही इज गोइंग टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, कि वो कोई पेरेंट है या गार्डियन है और वो जा रहा है स्कूल प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो बात क्या होती कि वो सेकेंडरी पर्पस
के लिए जा रहा है, प्राइमरी पर्पस क्या है स्कूल जाने का? पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर वो सेकेंडरी पर्पस तो मेंशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? स्कूल जाने का प्राइमरी पर्पस ही मानेंगे, तो यहाँ पर दी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, क्यों जा रहा हूँ हॉस्पिटल? फॉर द ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, इलाज के लिए ही जाते हैं, आप कोई और काम करने तो नहीं जा रहे हो। तो क्योंकि हॉस्पिटल इलाज के लिए ही जाता है, ये उसका प्राइमरी पर्पस है, तो हॉस्पिटल के साथ भी दी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर वहां होता आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट द पेशेंट, अब पेशेंट से मिलने आप रोज रोज नहीं जाते हैं या हमेशा नहीं जाते हैं, ठीक है, सो इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर, तो उस केस में आप दी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मार्केट हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर शॉपिंग, नो, यू विल से आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग। हाँ, अगर आप वहां पे किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट टू मीट माई फ्रेंड, क्योंकि वो एक सेकेंडरी पर्पस है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये तीन कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें थी जहां पर दी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाना है, लेकिन कहीं कहीं पर हो भी सकता है। कहाँ? ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्या ये ठीक है? हम तो प्रॉपर नाउन के साथ दी आर्टिकल लगाते ही नहीं है। लेकिन जब हमें बात करनी हो, किसी इंसान को कंपेयर करना हो, ठीक है, टू कंपेयर समवन, तो हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। टू कंपेयर समवन वी मे यूज दी आर्टिकल। ठीक है, टू कंपेयर समवन, और जिससे कंपेयर किया जाए, टू सम ग्रेट पर्सनालिटी और टू सम फेमस पर्सनालिटी, या फेमस जो भी जगह है, ठीक है, टू समवन और समथिंग फेमस, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई चीज भी हो सकती है, या कोई जगह भी हो सकती है, पर्सन, प्लेस, इट कुड बी एनी नाउन और थिंग, राइट? तो हम दी आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वो इंडिया का शेक्सपियर है। अब शेक्सपियर तो एक ही था, इंग्लैंड में था, है ना, लेकिन जो कोई उसके जैसा हो, उसके जैसी क्वालिटी रखता हो, तो उसको हमने एक स्टैंडर्ड पे रख दिया है और हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक और बड़ा फेमस एग्जाम्पल होता है, कश्मीर इज नोन एज, कश्मीर इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ये कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है इंडिया का। स्विट्जरलैंड कहीं और है, यूरोप में है, लेकिन अगर हम कहें कश्मीर इज नोन एज, मतलब उसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो द स्विट्जरलैंड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक स्विट्जरलैंड। ओके, सो ये थे हमारा डिस्कशन आर्टिकल द पे। ठीक है, कि कहाँ यूज किया जाना है, हमने बहुत लंबी लिस्ट देखी कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, और उसके अलावा हमने वो भी देखा कहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपर नाउन से पहले यूज कर रहे हैं, पर कंपैरिजन के लिए। ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के पीवाई क्यूज करेंगे कि दी आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो वो वीडियो मैं बहुत ही छोटी सी बनाऊंगी, ठीक है, उसमें आप मतलब वो पीवाई क्यूज देख पाएंगे, क्वेश्चंस देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज, कहाँ कहाँ पे इसके क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो जो भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि नहीं ये क्लियर नहीं है, ये पॉइंट दोबारा बताना चाहिए, तो फिर उसके लिए हम आगे करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।